अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आजकल जलसे जुलूसों का मौसम है और लामहला इन जलसे जुलूसों की वजह से आवाम को भी बेपनाह मुश्किलात का सामना है। पिछले दिनों मुल्तान में एक वाक़या पेश आया जहाँ पे दुल्हा दुल्हन को कंटेनर्स की वजह से, रुकावटों की वजह से कमोबेश 6 किलोमीटर का फासला पैदल तय करना पड़ा। आज हमारे पास उसी तरह का एक जोड़ा और उनके माँ बाप मौजूद हैं जिनको अपनी बारात की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी हजूर, आप सर फेंक के बैठे, खैरियत है? भाई क्या बताएं तन्ने, वो जो एक खबर चली, एक फैमिली बेचारी और बारात बड़ी खज्जल खराब हुई। मन ने सोचा उनकी तो आ गई सारी खबर खुबर मीडिया के ऊपर, हमारी तो ना किसी ने सुनी ना हम किसी को सुना सके। हुआ क्या? हम सुनने के लिए बैठे हैं। इसलिए तो राब्ता किया कि हम भी जाके अपनी रूह दाद, अपनी खज्जल खराबी का जिक्र करें। जी। बच्ची की शादी की यो बारी बच्ची है। अच्छा, आप बेटी के बाप हैं? जी हाँ, मेरे ससुर अब्बू है। जी हाँ, और यो बच्चा जो है, हमें तो जब रिश्ता लेने के लिए आए इन्होंने ऐसे ताल्लुकात सुनाए अपने कि हमारी बड़ी जान पहचान है, हम बड़े बारोब आदमी हैं और फिक्र ना कीजिए पैसे वाले भी बहुत हैं। तो हम तो बेटा इस वक्त प्रोग्राम हो रहा। अच्छा, वो आ नहीं, बेले पकड़ने वाले आ नहीं रहे अंकल? नहीं आएंगे ना, अभी तो इनको बात बताएंगे कि हमारे साथ हुई क्या है। हाँ, बात हो रही थी वो लड़के की। क्यों इसका बालद उस वक्त कहे कि जो इलाके का डीपीओ है और जो डीसीओ वगैरह होते हैं, ये डिप्टी कमिश्नर वगैरह, ये सारे अपने ही हैं, फिक्र ना करो। अच्छा। ऐसे इस्तकबाल करने के लिए आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा। हमने भी सोचा भाई काफी तल्लुकात वाले लोग हैं, असर रसूख वाले। हमने शादी कर दी बच्चे की। कहने लगे भाई आप फिक्र ना करें, बच्ची आपकी जो है सारी जिंदगी फूलों पे गुजारेगी, जमीन पे पाँव नहीं लगने देंगे, फिक्र ना करें, इसके पाँव के नीचे फूल ही फूल होंगे। अच्छा। फूलों पे चला करेगी बच्ची। इधर निकाह हुआ, उधर बच्ची को इन्होंने को 8 किलोमीटर उस जमीन पे चलाया जिस पे चिंगशी नहीं चलती। अब ये बताएं, आपने इनके अब्बा के इस बात पे कि जी डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ बारात का इस्तकबाल करेंगे, ये इस बात पे यकीन आपने दुल्हा देखने से पहले किया था या बाद में? भाई तय लाहौर में मुल्तान की तरफ आए ना, तो इसी तरह के लोग डीसीबीसी के रिश्तेदार हो गए हैं। यकीन मानो, मैं तो वहां पे मान गया कि जहाँ मैंने इसे कहा है, इसने मैंने कहा कि भाई फिक्र नहीं करो, डीपीओ भी अपना दोस्त है और डिप्टी कमिश्नर भी दोस्त है। साडे यार ने बन ले सेरे, रोले पै गए चार चफेरे, ते चौका विच पैन लुडियां। साडे यार दा ब्याह। अरे बेटा, पूरा हफ्ता हो गया तैं सिर्फ लुडियां डाल रहा, और जितने नोट तेरे हाथ में मैंने पहले दिन देख के देना उतने ही आज भी पकड़े हुए। ये जितने लुटाते हैं ना, उसके बाद उतने ही जाके लूट भी लेते हैं। चाचू, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਈ ਦੇ ਨਾਲ सन 86 ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਆਏ ਨੇ। रोयो क्या किसी गड का पायलट है? चाचू अंकल 2 महीने हो गए मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने दोस्त की शादी पे। आप तैयारी कर रहे हो तो क्या फायदा हुआ? बारात वाले दिन तो जलील करवा के रख दिया ना। जुनैद साहब, यो बच्ची बेचारी बताती है, एक तो इसका टखना निकल गया। जमीन उच्ची नीवी, बच्ची बेचारी भूलों की तरह सारी जिंदगी पाल ली मैंने तो कभी घर से बाहर पाँव भी नहीं रखने दिया था। यो क्या पता था यो डिप्टी कमिश्नर का रिश्तेदार है, जो डीपीओ का साला। ये नामुराद बच्ची का पहले जाते घर से पहुंचने से पहले टकड़ा निकल पाएगा। भाई बात यो है भाई साहब, अंकर मियां, कहने की बात तो यो है कि अगर आप लोग यो चाहते हैं कि भाई एसओपीज का सारे खास अपना एहतियात करें, हाँ। ख्याल रखें, तो यार ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये जो मंडपे लग रहे हैं, हाँ। जो जगह जगह पे ऊपर इकट्ठ हो रहे हैं, इसका भी तो कोई बंदोबस्त करो ना। हाँ जी। आप बच्चों की शादियों तक खराब कर दी आप लोगों ने। आप यकीन मानेंगे, इतना बड़ा हाल मैंने उसमें शीशे का काम हुआ हमारे मुल्तान में, जो मैंने बच्ची की शादी के लिए बुक करवाया हुआ था। अच्छा। जो कह दिया शादी वालों ने, भाई हाल के अंदर शादी नहीं हो सकती। खुली जगह। भाई अगर आपने बच्चों की शादियों के ऊपर इतनी पाबंदियां लगा दी हैं कि खुशियां हमारी मलिया मेट कर दी हैं, तो फिर दूसरी तरफ बाकी जगह पे तो एसओपीज का ख्याल करो ना। हाँ। अब यो अगर यो ही कुछ होना है,
ये जलसे जुलूस ही निकलने हैं, इस तरह के इतने इतने बड़े मजमे ही लगने हैं, हाँ। तो फिर शादी की भी इजाजत दे दो। बाकी मुश्किलात तो हैं, देखें ये ऐसी वैसी लॉकडाउन मुस्कुराहट मेरी बेटी ने मैंने बताया कि अब्बू तन्ने क्या बताऊं कैसे जलील करवा के रख दिया यो डीपीओ के रिश्तेदार ने। पैदल जा रहा था बेटी मेरी को लेके बारात के साथ, रास्ते में कहीं ठेला लगा हुआ था वो खिलौने वाला, उसके ऊपर से ऐसा बेवकूफ है, चाइना की वो घड़ियां पड़ी हुई थी, एक घड़ी उठा ली और ठेले वाले को पता चल गया। रह तुमने किस लिए उठाई बेवकूफ आदमी। जब ठेले वाले को पता चल गया उसने क्या ना हो देखा ना था, बेटी मेरी को भी उधर ही बिठा लिया उसने, इसको भी बिठा लिया, पुलिस भी आ गई उधर। बेटी मेरी कहे कि करो वो डीपीओ को फोन जो तुम्हारा रिश्तेदार है, वो कहता है वो आज छुट्टी नहीं की उसने, वो आज दिहाड़ी लगाने गया हुआ। वो जो डीपीओ इसका रिश्तेदार है ना, वो राज्यों के पीछे ईंटें उठाता है, उसका नाम डीपीओ रखा हुआ है इन्होंने। भाई पुलिस आ गई, वो साथ ले गए और ऐसा बदतमीज है, जेब में ही घड़ी डाली हुई बरामद हो गई घड़ी। और मैंने कहा किस लिए उठाई घड़ी, कहता घर जाके अपनी दुल्हन को मुंह दिखलाई में क्या देना था मैंने, वो तो मैंने जाते हुए रास्ते में याद आया। हाय अब्बू, मैं क्या आपको बताऊं, जगह जगह पे लोगों ने आवाजें लगाई, हूर के पहलू में लंगूर जा रहा है। तू मुझे उस वक्त बताती कि तुझे लंगूर कहा किसी ने। तन्ने लंगूर का हरामखोर, इतनी खूबसूरत बच्ची तन्ने दे दी नाम मुराद, ऐसी बच्ची तूने टेलीविजन में भी नहीं देखी होगी। मेरी बात सुने, हालात की वजह से आपकी बारात को या आप सबको प्रॉब्लम हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें आपके दामाद बेचारे का क्या कसूर है? क्या बात यो है, जब बंदा परेशान होता है तो उस वक्त अब छोटी छोटी बातें भी दुखना शुरू हो जाती है। नहीं, इतना खूबसूरत दामाद आपको कहां से मिलेगा? ऐसे तो यार यो तो आप हमारा चेजा ले रहे हैं। अंकल जल्दी मसला हल कराए, हमने बारात एंजॉय करनी है। जंज टुर पई बाजे नाल, ओए मैं लुडियां पावा। बच्चे ने सिर्फ लुडी घट पाई है, धूड़ ज्यादा उड़ाई है। आपने इतना तारुफ नहीं करवाया। मेरा नसीब सड़ गया, मैं ड्राइवर सवारियां लेके आया। ओ अच्छा, बारात की बस आप चला रहे थे? जी बस चला रहा था और ऐसा खबीस आदमी, और हम मन ने साथ एक सालन वाली देग और एक बिरयानी वाली देग रख दी जब बच्ची को लेके गए हैं। मैंने कहा साथ खाना भी दे दे। उधर जब वो पुलिस वालों ने नाका लगा के तो गाड़ियां बंद की हैं, तो बजाय इस बात के कि इनको घर कैसे पहुंचाऊं ये सोचे, फटाफट अपनी बस के छत पे चढ़ के दोनों देखें खत्म कर दी। अब भाई जी मैं नहीं देगा मकाइयां, सारा जुलूस ते बस दी छत ते चढ़ गया, मैं कदा कदा हाथ फड़दा। तन्ने तो सिर्फ 12,000 पकड़ना आता है ना, हाथ तो किसी का नहीं पकड़ना आता। जुनेद साहब, यो मेरे दामाद के बालद साहब ने 12,000 रुपया दिया इसको, ये बस का, यो मट्टी हो गया। बच्ची मेरी तो पैदल गई बेचारी, 1 मिनट के लिए भी बस में ना बैठी, तो हमारे क्या फायदा हुआ भाई बस करवाने का? हमारा तो 12,000 मट्टी हो गया ना, वो हमारा हो या दूल्हे के बालद का हो। और 12,000 रुपया तुसी देखन डे हो, मैं ते बस लेके आया सा, और जलसे वाले ने नहीं बस अगे जान दी थी, मेरा क्या कसूर है? 3 घंटिया बाद बाबू जी मैनू 12,000 रुपया मिलिया जी। जंज दे विच मैनू वो बंदा ही नहीं सी लभ रहा जिन्हें मैनू पैसे देने ने। क्यों? पूरी जंज ने ते मास्क पाए सन। और तुम्हारे 12,000 के लिए SOPs बर्बाद कर ले। गवर्नमेंट कह रही है मास्क पहन के फिरो, और खास तौर पे उस वक्त जब सारे लोग इकट्ठे हो। अब जलसे जुलूस वाले नहीं मान रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? यो ही तो जुनैद साहब मैं कहने के लिए आया हूँ, बच्ची की शादी सारी खुशियां बर्बाद कर दी हमने अपनी, और उधर जलसे जुलूस वाले ना SOPs का ख्याल कर रहे हैं ना कोई उनकी बात सुन रहा। हाँ जी। अंकल कोई SOPs नहीं। ओ साडे यार ने बन ले सेरे और ओले पै गए चाल च फेर, और साडे यार दी शादी है, ओ केड़ी बार-बार होनी है। क्या कर रहे हैं? अब इसको छोड़े, यो देखे कि दूल्हा खुद जमीन से पैसे लूट रहा, और जब रिश्ता लेने के लिए आए थे तो कहे थे हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, हमारे अपने 3 प्लाजे हैं। यो क्या पता था 3 प्लाजों की सफाई करते हैं यो। अब्बू, मैंने तो आपको पहले कहा था कि इस डोरेमोन के साथ शादी नहीं करनी। बेटा जल्दी सर पे रख ले, सचमुच डोरेमोन लगना शुरू हो गया।
अंकल हम तो आपकी वजह से कुछ नहीं कर रहे, हमने तो रात को फंक्शन करना था, डांस पार्टी बुलानी थी। और ना बेटा ना, कोई इज्जत के साथ बच्ची अपने घर पहुंच जाए वही बड़ी बात है। कौन से फंक्शन, कौन सा अल्लाह गुल्ला। हाँ। वैसे भी तुम्हारी शक्ल के 5-6 हर बारात में जरूर पकड़े जाते हैं। शादी के दूसरे दिन उठ के टीवी लगाए ना तो इस तरह की तस्वीरें चल रही होती है, नशे में दूध फायरिंग करते हुए पकड़े गए। अंकल आप मेरे दोस्त के ससुर हैं इसलिए आपकी इज्जत कर रहे हैं, वरना हम तो अक्सर शादी पे दुल्हन के बाप को पानी वाला शापर मार देते हैं। बेटा यो जो शापरों में पानी जाया करता रहा ना, वो सारा पानी अगर मुंह पे इस्तेमाल करता तो आज शक्ल कुछ और होती। एक बरात में ना मैंने और हसीब ने दूल्हे वाली घोड़ी की पूछड़ पे ना पटाखे बांध दिए थे। ठो ठो ठो, दूल्हा इधर गिरा, घोड़ी इधर गई, बराती इधर गए। ओ साडे यार ने बांध ले से। तू इस तरह ना हंस, शर्मा, तू शर्माती अच्छी लगती है। ये तन्ने तो कह दिया ना, यो फिक्रा बेटी के मुंह से नहीं सुनेगा कभी भी, क्योंकि ना तू शर्माता अच्छा लगता है, ना तू बेशरम अच्छा लगता है, ना तू सेरे में अच्छा लग रहा, ना तू सादा अच्छा लगा था। यो तो बच्चा सिर्फ कोरोना की वजह से मैंने जल्दी कर दी। कोरोना ने जहां और 36 नुकसानात किए हैं ना, वहां इस तरह के लोगों का भला भी हो गया। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर सास और ससुर की जेब भारी है, वो अमीर हैं, तो उस वक्त तो शौहर साहब जो अब्बा जी सास को भी अम्मी जी कहते हैं, उनकी जबान नहीं थकती। अगर उनके पास पैसे हैं तो अगर उनको घर ठहराने का मामला आ जाए तो कहते हैं तुम्हारे माँ बाप है ना, मेरे तो नहीं है ना। अजीब मुनाफिकत है। अच्छा भाईजान, इससे पहले कि हम अपने आज के मौजू पे बात करें, कल हमने उर्दू में मुख्तलिफ ज़ुबानों की जो आमेज़िश हो रही है, जो अल्फाज शामिल हो रहे हैं, उनका जिक्र किया था। तो हमने कहा था कि एक जो बहुत ही ज़्यादा गलती दोहराई जाती है हमारे मीडिया पे भी, लोगों में भी, वो लफ्ज़ है अहम। असल में लफ्ज़ है अहम, अहम नहीं है। अच्छा। तो वो कुछ दोस्तों ने इस बात पे कहा कि जी वो जो मशहूर सोशल मीडिया पे चलता है एक मिसरा या शेर या उसको कुछ भी कह लें कि मैं बहुत अहम था, यही मेरा वहम था। तो उन्होंने कहा कि जी फिर ये अगर लफ्ज जो अहम है तो अहम के साथ वहम तो नहीं हो सकता ना। तो उनकी खिदमत में अर्ज है कि वहम भी लफ्ज गलत है। अहम नहीं है, अहम है, वहम नहीं है, वहम है। अच्छा, वहम है, वहम नहीं है। तो ये तस्वीर, इसलिए वो जो शेर है वो ठीक है कि मैं बहुत अहम था, यही मेरा वहम था। और ये मेरा भी वहम था कि ये लफ्ज वहम है। हाँ, वहम है, ये वहम लफ्ज है। और दूसरा किसी जो वजन पे जो हम कहते हैं अहलिया, ये अहलिया नहीं है, ये आहलिया है। अक्सर शौहर इस बात पे इतराज करते हैं कि जी अहलिया अहल होती है इसलिए उसको अहलिया कहते हैं, ये अहलिया नहीं है, ये आहलिया है। ठीक है। अच्छा, और ये बहुत अच्छा कि ये आहलिया ठीक करा दी। अब भाभी के रोम में नहीं आना, बड़े पैसे लगे होते हैं, गलत ना लेंदा। अच्छा जी, हमारा आज का मौजू जो है वो भी आहलिया से मुताल्लिक है। अच्छा। आप कभी गौर करो कि हमारे माशरे में कई बातें, हमारी कई सोचें ऐसी हैं जी, जो कई दहाइयों से, बल्कि सदियों से कहना चाहिए कि उनको ट्यून करने की ज़रूरत है, उनको बदलने की ज़रूरत है, लेकिन हम ये तकल्लुफ गवारा नहीं करते। मसलन कभी देखें, हमने ये सोच लिया है कि हमने इस पे पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि बूढ़े ज़ईफ़ माँ बाप या माँ बाप की खिदमत सिर्फ शौहर का फर्ज होता है, बेटे का फर्ज होता है, बेटी का इससे कोई लेना देना नहीं होता, कोई सरोकार नहीं है। वो ब्याही गई है, बस उसने सिर्फ शौहर की खिदमत करनी है। हम पहले भी इसकी वजाहत कर चुके हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। बिल्कुल इसी तरह का एक मामला है कि अगर माँ बाप जो है वो बेटी के घर जरा तवील क़याम करते हैं या मुस्तकिल क़याम करते हैं तो उसको कई हवालों से हमारा माशरा हजम नहीं करता, डाइजेस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल सही, दोनों तरफ से। पहली बात तो ये है कि किसी बेटी में, बेचारी में इतनी जुर्रत ही नहीं होती कि वो अपने शौहर से कह सके कि मैंने अपने ज़ईफ माँ बाप को अपने पास रखना। हाँ जी, बिल्कुल। एक लम्हे को ये आप फर्ज कर ले कि अगर शौहर मान जाता है या शौहर भी भला आदमी है और वो खुद ये बात करता है कि भाई तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप, तो वो हमारे घर रहे, जैसे मेरे अगर माँ बाप होते तो वो हमारे घर रहते, तो उनको भी, तुम्हारे माँ बाप को भी मेरे पास रहना चाहिए, हमारे पास रहना चाहिए, मेरे पास नहीं, हमारे पास रहना चाहिए।
अगर बिल फर्ज ये कह भी दे शौहर तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर लोगों को, माशरे को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहली प्रॉब्लम शौहर के घर वालों को होती है हाँ जी। कि जी हमारे इस भाई के ससुराल वालों ने भाई पर और घर पर कब्जा कर लिया। पहला ताना ये बर्दाश्त जो हमने करना था, जो हमने करना। दिल में यही होगा तो कहेंगे। बिल्कुल सही। और फिर दूसरा मसला जो है वो खुद लड़की के माँ बाप की सोच है कि जी हमने तो लड़की के घर से पानी नहीं पीना, और ये इस तरह की बातें जो कई दहाइयों से चली आ रही हैं। कभी सोचें कि जब लड़का और लड़की तो मेरा शादी मतलब के कुड़ी दे घरों contract क्यों में- नहीं पानी पीना, पानी च को तेजाब आउंदा है या पीछे को कनेक्शन जेड़ा गलत लगा है। बड़े फख्र से हम ये हमारे बुजुर्ग हम खुद ये ऐलान करो, ओ जी बहन के घर से, ओ जी हमने पानी का कभी गिलास नहीं पिया। और इसको हमने वाकई अपनी अना का और मर्दानगी का मसला बना लिया हुआ है, जिसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं। कई बब्बर शेर दलेर माँ बाप होते हैं। अपना ये है जो थैला, जी। ये जब भी बेटी की तरफ आता है तो 2-3 दिन पहले ही दामाद को कह देता है पुत्र मैं आ रही हूं, तो गोश्त में जरूर होना चाहिए। और दामाद भी बहुत हौसले वाला है, वो कहते हैं अब्बा जी तुसी आ रहे हो ना, तो मैं जा रहे हैं। नहीं, वो बेचारा बेअदबी नहीं करता, उसका हासा निकल जाता। वो जब इसको अब्बू कहता है ना तो फिर दिल च सोचता कि यार मैं निके बाल नू क्यों अब्बू कहते। और मैं ज्यादा कहता हूँ कि देसी कुकड़ का रेंज रखना जरा। नहीं, इसका दामाद तो बड़ी इज्जत करता है, कहता है मुझे बहुत आसानी होती है, अपने बच्चों के साथ अपना ससुर भी खिलाता रहता हूं। इस मौजू पर बात करने का ख्याल इसलिए मेरे दिल में आया कि पिछले दिनों एक जानने वाले थे, उनकी कोरोना से डेथ हो गई। ज़ईफ खातून, उनकी 2 बेटियां थी, वो एक लाहौर में थी और एक खानेवाल में थी। एक को तो शौहर ने इजाजत नहीं दी, एक कोरोना की वजह से, और एक वैसे ही कि जी बीवी की माँ है ना, मेरी सास है, मेरी माँ तो नहीं है ना, तो बीवी ना अपनी बीवी को इजाजत दी कि तुम जाओ, और ना ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन था कि माँ को अपने पास ले आओ। और जो लाहौर में थी उसने खुद ही इनकार कर दिया कि जी मेरा फर्ज ही नहीं है। तो बिल आखिर जो है वो एक छोटे से किसी क्लिनिक में उनका इंतकाल हो गया। और 2 बेटियां थी, और 2 ही बेटियां थी, उनका कोई बेटा नहीं था माँ जी का। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये अपने बाज रवैये ऐसे हैं कि इन पे गौर करना चाहिए, और इसमें परले दर्जे की मुनाफकत भी शामिल है। एक तरफ तो शौहर साहब जो है उनकी गैरत उस वक्त नहीं जागती, अगर सास और ससुर की जेब भारी है, वो अमीर हैं, तो उस वक्त तो शौहर साहब जो अब्बा जी सास को भी, ससुर को भी, और अब्बा जी और सास को भी अम्मी जी कहते हैं, उनकी जबान नहीं थकती। अगर उनके पास पैसे हैं तो अगर उनको घर ठहराने का मामला आ जाए तो कहते हैं तुम्हारे माँ बाप है ना, मेरे तो नहीं है ना। अजीब मुनाफकत है, बहुत गलत बात है ये, अपना तंग नजरी है। हाँ जी। बल्कि मैं कहता हूं कि ये घटियापन है। आप जैसा सलूक अपने माँ बाप के साथ अपनी बीवी का चाहते हैं, आप वैसा सलूक बीवी के माँ बाप के साथ ना जरूर करें। ये मर्द का मैं कहता हूँ घटियापन हाँ है। जी। अच्छा, जो एक और चीज बड़ी हम में बुरी पाई जाती है जी। कि हम जब कभी खुद शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कोई चीज खरीदते हैं। हाँ जी। हमें कभी ये तौफीक नहीं होती कि खुद या अपनी बीवी को ये कहें कि जो उसके माँ बाप हैं, यानी जो सास ससुर हैं, उनके लिए भी कुछ ले लिया जाए, खरीद लें। हाँ। उनको भी प्यार मोहब्बत का कोई तोहफा दिया जाए। हाँ अगर जी। उनको नहीं भी जरूरत आपके किसी इस तरह के तोहफे किसी की, चीज़ की, वो खुशहाल भी हैं, तो आपके ये छोटे छोटे जो जेस्चर्स हैं ये उनकी खुशियों में बड़ा इजाफा करते हैं, बढ़ा देते हैं। उनकी सेहत ठीक करते हाँ हैं, जी, उनकी सेहत सेहत ठीक ठीक करते हैं। या आप अपनी बेगम से जब वो शॉपिंग के लिए जाती है हाँ जी। तो आप उसको ये तो कह देते हैं किसी वक्त के अम्मी के लिए, यानी अपनी अम्मी के लिए उसको कह देते हैं कि कोई सूट ले कोई आना, खरीद ले, आपको देंगे, जाना है उधर ये वो। हाँ जी। उसको साथ ही ये भी कहें कि अपनी अम्मी के लिए भी ले खरीद आना, लो, हाँ। मेरी अम्मी के लिए भी और अपनी अम्मी के लिए भी ले आना, सियालकोट जाना है उधर दे देंगे। अम्मी से सियालकोट से अम्मी ने मेरे लिए स्वेटर भेजा है, उनको भी कुछ शॉल लेकर। मैं तो अपनी सास अम्मा की बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा? मुझे चांद कहती हूँ। इस पे तो वाकई आपका बनता है कि आप उनकी बहुत इज्जत करें, क्योंकि ये उनका तन जिगरा है। वो क्या फिल्म बनी थी, तन जिगरा मामला। नहीं वैसे सच्ची बात ये सीरियसली कि जितनी दफा भी आपकी सास आपको दिल से
चांद कहती है ना तो उतनी दफा उनकी एक कम से कम सिविक बनती है। ਇਹਨੇ ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਵਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मार कुटाई वाला काम ना भी हो तो सिर्फ हवालात के आगे से कोई अफसर गुजर जाए तो उस तरह की तरेली आती है जिस तरह अंधेरे में आपको कोई आवाज दे और आप उधर देखें तो उधर कोई भी ना हो। इतना खौफ होता है राणा साहब जेल में? हाँ, तुमसे भी ज्यादा। नाज़रीन, नैब की तरफ से वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद पहली बार मीडिया पे आए हैं हमारे साथ नून लीग के इंतहाई सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। ये अल्लाह के फजल से ये को मेरे लिए परेशानी वाली बात नहीं है। जिस तरह मैं पहले मंशियात के केस में सुरखरू हुआ था, वो झूठा था और इन्होंने मुझे सिर्फ डराने धमकाने के लिए वो केस मुझ पे किया था। ये जो मतलब है कि ये जो केस इन्होंने अब बनाया है ये भी अल्लाह के फजल से उसी तरह बिल्कुल सफेद झूठ निकलेगा। मैं इससे घबराने वाला नहीं हूं। ये बात तो जुनैद साहब अब रोजे रोशन की तरह यहाँ है। आप जब भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे या ये सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जुबान खोलेंगे तो नैब की तरफ से बिल्कुल ऐसे ही फौरन नोटिस आएगा जैसे आप बिजली की एक तार को पकड़ के दूसरी के साथ टच करते हैं तो स्पार्क निकलता है। तो ये तो अब दोनों तारों वाला हिसाब हो गया हुआ। बल्कि मैं तो हुक्मरानों को मशवरा दूंगा कि ये पकड़ दकड़ की मतलब है कि जरूरत ही नहीं है। ना ही इन नोटिस की जरूरत है, ना ही वारंट गिरफ्तारी की जरूरत है। आप नैब का गेट खोल दें, नून लीग सारी बिल्कुल उसी तरह फौरन अंदर चली जाएगी जिस तरह आप रात के वक्त दड़बे का दरवाजा खोलते हैं और मुर्गे खुद ब खुद दड़बे के अंदर चले। ये ना हो कि वो नैब का गेट खोल ले, जो पहले से अंदर है वो भी निकल जाए। जुनैद साहब, इस तरह हम दौड़ने वाले नहीं और ना ही इनकी गिरफ्तारियों से मतलब है कि इनकी धमकियों से जो झूठे मुकदमात बना रहे हैं वो बनाते रहे। हम अल्लाह के फजल से इनसे डरने वाले नहीं हैं। मतलब है जब इनका जोर है तो ये करते रहे, फिर जब हमारा जोर चलेगा तो फिर ये तमाशा देखेंगे। अच्छा राना साहब, देखे ना, पहले आप पे मनशियात का केस था, बिल आखिर अदालत ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मौका भी गलत हुकूमत का साबित हो गया। तो अब भी जो आपके खिलाफ केस है तो आप 4 दिन जेल भुगत लें तो अल्टीमेटली अदालत आपको छोड़ देगी। आप जुनैद साहब 4 दिन को दफा करें, मतलब है कि आपने कभी एक दिन भी जेल देखी है? आप आधे घंटे के लिए जेल में बैठ के आ जाएं, मैं फिर आधे महीने के लिए चला जाऊं। जुनैद साहब, कोई कुछ ना भी ना कहे, मतलब है कोई मार कुटाई वाला काम ना भी हो तो सिर्फ हवालात के आगे से कोई अफसर गुजर जाए तो उस तरह की तरेली आती है जिस तरह अंधेरे में आपको कोई आवाज दे और आप उधर देखें तो उधर कोई भी ना हो। इतना खौफ होता है राणा साहब जेल में? हाँ, तुमसे भी ज्यादा। साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप जेलों से डरने वाले नहीं हैं। नहीं, हम नहीं डरने वाले अल्लाह के फजल से। मैं तो आपके लिए ये मिसाल दे रहा था। हम तो अल्लाह के फजल से बहादुरी के साथ पहले भी भुगत के आए थे और अब भी भुगतेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। ये दरअसल सारी पकड़ दकड़ ये नोटिस ये वो जो हो रहा है ये मतलब है कि ये 13 दिसंबर का जलसा रोकने के लिए हो रहा है। इसमें ना कोई हकीकत है ना ही कोई सच्चाई होती है। ये तो सिर्फ जलसे को रोकने के लिए कर रहे हैं। मगर ये याद रखें कि अब ये जलसे जुलूस रुकने वाले नहीं है। जब तक ये सिलेक्टेड हुकूमत जाएगी नहीं, हम घरों में नहीं बैठे। राणा साहब, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, आप कुछ दिन बाद रख लीजिएगा ये। ओ भाई, ये भी सारा ये इसलिए ड्रामा कर रहे हैं कि लोगों को घरों में बंद किया जा सके, ये जलसे जुलूसों में ना पहुंच सके। इनके पास कोई डाटा नहीं है कोरोना का कि कितना फैला है और कहां पे फैला है। नहीं राना साहब, डाटा तो देखें, इस बात का भी नहीं है हुकूमत के पास कि होटलों में से कितना फैला है, सिनेमा घरों से कितना फैला है, किसी चीज का भी डाटा नहीं है। कोरोना कोई अपना नाम पता तो दर्ज नहीं ना करवाता। ये तो फिर अगर नहीं दर्ज करवाता तो ये कोरोना का कसूर है ना, नून लीग का तो कसूर नहीं है।
या पीडीएम का तो कसूर नहीं है। अगर कोरोना नहीं लिखाता तो ये किस चीज के हुक्मरान है, ये खुद फिर कोरोना से लिखवाएं। अगर ये कोरोना से ही हाजिरी नहीं लगा सके तो इन्होंने बाकी क्या करना है। ये मुल्क बर्बाद करने के लिए आए हैं जुनैद साहब, हम मुल्क बचाने के लिए निकलेंगे। और मेरी बात नोट कर लें कि ये 2.5 महीने की हुकूमत है, 2.5 महीने के बाद ये हुकूमत आपको नजर नहीं आएगी। अच्छा, इसलिए जिससे कमेटी लेनी है ले ले, जिससे को उधारशुदार लेना है ले ले, नई गाड़ी नया मोटरसाइकिल निकलवाना है तो निकलवा ले। 2.5 महीने भी बहुत होते हैं, 3 दफा मुर्गी के नीचे से बच्चे निकल आते हैं अंडों में से। और जुनैद साहब इनके तो मुर्गी में से चूजे भी नहीं निकल रहे ना, मुसीबत तो ये है। इनको 2.5 साल तो हो गए हैं, 2.5 साल में नहीं चूजे निकले तो 2.5 महीने में कहां से निकलने हैं। ये जुनैद साहब मतलब है कि मुर्गियों और अंडों से शुरू होने वाली हुकूमत जो है ये इंशाल्लाह मुर्गियों और अंडों पे ही खत्म हो जाएगी। राणा साहब ਤੁਸੀਂ 13 तरीक ਨੂੰ बिस्मिल्लाह करके आओ मिंटो पार्क, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बाहर ही मिलांगा ग्राउंड। जुनैद साहब ये देखें जरा लोग किस तरह बेताब हैं इस्तकबाल करने के लिए। नहीं जी इस्तकबाल नहीं करना, मैं तो स्टेडियम के बूहे के पापड़ बेचना। तो जी मैं भी कमाए दा मुंह मसाले वाले डब्बे का क्यों। राणा साहब मेरा स्टोर है पापड़ा दा। अच्छा अच्छा, वो जेडे स्टोर नु तो आले दुआले प्लास्टिक लपेटिया होंदा और उस स्टोर दी एक दीवार ते पापड़ कट्टण वाली यारी भी लटक रही होगी। राणा साहब एक दफा बिल्ली की टक्कर से सारा स्टोर गिर गया। जी जी मुझे मालूम है, बारिश शुरू हो तो स्टोर लेके किसी परछत्ती के नीचे चला जाता। अच्छा राणा साहब, वेरी सीरियस नोट, देखें आप क्यों हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, आवाम की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। हाँ। कुछ अरसे बाद ये जलसे जुलूस कर लीजिएगा। जुनैद साहब हम नहीं, हुकूमत हट धर्मी का मुजाहरा कर रही है। इनको पता चल चुका है कि आवाम इनसे नाक नाक तंग आई हुई। इनको चाहिए कि खुद इस्तीफे दे के घरों को चले जाए। मतलब है कि अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि लोग डांगे पकड़ के बाहर आएंगे तो फिर ही ये जाएंगे। ये हट धर्मी का मतलब है कि मुजाहरा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। इनको चाहिए कि अब खुदा हाफिज कहें और जाएं बस। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कुछ लोग सिर्फ अपने वो YouTube चैनल और वो छोटी छोटी चीजें चलाने के लिए हाँ जी, वो ये नहीं सोचते कि इसमें भी हराम हलाल है। हाँ, कुरान शरीफ की आयत है, झूठी खबर फैलाने वाला जहन्नमी है। भाई ये कुरान शरीफ की आयत है। जुनैद एक वीडियो देखी है मैंने जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आज भी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की इज्जत से, पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान की हर चीज से मोहब्बत करने वाले बेशुमार लोग मौजूद हैं ऐसे जो अपनी जान को खतरे में डाल के पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद कुछ शरपसंद अनासर जो हैं उन्होंने वो वहां पे किसी गाड़ी को आग लगा दी। उस गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था और वो बड़ा रिस्की है, गाड़ी को आग लगी हो किसी वक्त भी इंजन फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर एक शख्स जिसका नाम मेरा ख्याल है नूरुद्दीन जी, उसने जाके वो रिस्क लेके गाड़ी के ऊपर से वो आग में से वो पाकिस्तान का झंडा उतारा। मैं सोचता हूं कि यार इन लोगों से हम नसीहत नहीं पकड़ते क्या? इन लोगों की इस हरकत से, इतनी जुर्रत से, इस कदर मोहब्बत देखकर हम दूसरे अपने अपने ताई अपनी अपनी जगह पे दूसरे जो शोबे हैं उनमें ये क्यों नहीं आदत डालते कि जहां पे पाकिस्तान की अना का, इज्जत का, पाकिस्तान की खुदी का, पाकिस्तान की शोहरत को नुकसान पहुंचने का मसला आता है, हम वहां पे क्यों नहीं स्टैंड लेते? हम वहां पे क्यों नहीं ध्यान देते? मैं उस एक तरफ तो सोशल मीडिया पे आपको ये वीडियो नजर आई, दूसरी तरफ पे सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीजें लोगों ने फेंकी होती हैं जिससे बड़ा दुख होता है कि यार इन लोगों को ये एहसास नहीं है कि ये जिसकी हम बेइज्जती कर रहे हैं ये पाकिस्तान की इज्जत है। मैं माफी के साथ अर्ज करूं कि कुछ लोग सिर्फ अपने वो YouTube चैनल और वो छोटी छोटी चीजें चलाने के लिए वो ये नहीं सोचते कि इसमें भी हराम हलाल है। कुरान शरीफ की आयत है, झूठी खबर फैलाने वाला जहन्नमी है। भाई ये कुरान शरीफ की आयत है।
खुदा के वास्ते ये कोई चौधरी सदीक साहब या प्रोफेसर जुवेद साहब या प्रोफेसर इकबाल साहब या डॉक्टर अमीन साहब नहीं कह रहे, ना ये अजीजी कह रहा है, ना जुनैद सलीम कह रहा है। अल्लाह के वास्ते ये सोचें कि ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। झूठी खबर फैलाने वाला जहन्नुमी है, भरा हुआ है अपने छोटे छोटे चैनल्स और चलाने के लिए कि पाकिस्तान के हीरोज, पाकिस्तान की हीरोइंस के मतलब किसी ने शादी कर ली है तो उसका स्यापा पड़ जाता है, किसी को डाइवोर्स हो गई है उसका स्यापा पड़ जाता है, किसी का कोई स्कैंडल निकल आया। आप देखें आराम से, अगर आपके किसी हीरो की कोई बात सामने आ गई है, किसी हीरोइन की, पाकिस्तान की हीरोइन की कोई बात सामने आ गई है, तो यार आप जरूर देखें, जरूर उसको वॉच करें, जरूर आप उस पर अफसोस का इजहार करें, मगर आप उसमें शामिल हो जाएं कि आप इसको जलीलो खार कर दें। बेशक झूठी खबर है, आप ये भी नहीं देखते कि ये खबर झूठी है या सच्ची है। हाँ जी। इतना दुख होता है कि ऐसे ऐसे बड़े हमारे एक्टर, हमारी एक्ट्रेसेस, उनके मुतालिक इतनी इतनी बुरी बातें उनकी फैमिली के मुतालिक, उनके बच्चों के मुतालिक कर दी होती हैं कि बड़ा दुख होता है। क्रिकेटर्स हमारे, यार अल्लाह के वास्ते मैं बिल्कुल किसी का साथ नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि फलां ठीक है फलां गलत है। मुझे तो फिदा हुसैन कारदार साहब हमारे एक बड़े प्यारे सहाफी थे, अब बीमार हैं, उन्होंने काम छोड़ दिया हुआ है, उनका एक फिक्रा याद आता है। मैंने उनसे कहा फिदा साहब, वो एक मैगजीन में लिखते थे, मैंने कहा मैंने आपके कलम से कभी भी किसी एक्टर के या एक्ट्रेस के खिलाफ खबर लिखी हुई नहीं देखी, ये क्या चक्कर है जी? आप भी साबित करते हैं, आप क्यों नहीं ऐसा करते जी? वो कहने लगे कि मैं जिस मैगजीन के लिए लिखता हूं वो पूरी दुनिया में जाता है जी। मेरी खुददारी, मेरी पाकिस्तान की मोहब्बत, मेरी पाकिस्तानियत मुझे ये इजाजत नहीं देती कि मैं अपने कलम से कोई ऐसी खबर लिखूं जिससे किसी गैर मुल्की को, किसी दुश्मन मुल्क के बंदे को ये पता चले या ये एहसास हो कि मेरे मुल्क का हीरो या मेरे मुल्क की हीरोइन इस करैक्टर की, अरे वाह, या उसमें ये खामी है। मैं क्यों बताऊं, मैं अच्छा ही लिखूंगा, क्योंकि मेरा जो मैगजीन है वो पाकिस्तान से बाहर भी जाता है। इसी तरह अब ये जो सोशल मीडिया है, अल्लाह वास्ते आप बड़े प्यारे लोग हैं यार, थोड़ा सा ना जल्दी करें, ना जल्दी करें, ना काली करें, थोड़ा सा वेट किया करें, थोड़ा सा परखा करें। इतनी जल्दी जल्दी गलत और झूठी खबरों में मिक्स हो जाना और उनकी तायद शुरू कर देना और उस पे माँ बहन एक शुरू कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के वास्ते इसमें आपकी बेइज्जती है, आपकी अपनी बेइज्जती है, आपके मुल्क की बेइज्जती है, आपके कल्चर को डैमेज किया जा रहा है। अल्लाह के वास्ते ऐसे ना करें, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा हौसला रखें। आप सोशल मीडिया के जो लोग हैं, आपके पास रिपोर्टर्स, आपके पास रिसर्चर्स, आपके पास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स नहीं है जो आपको रिसर्च करके दें कि ये प्रॉपर ये खबर के मुतालिक ये झूठी है या सच्ची है। आप एक सुनी सुनाई खबर के ऊपर शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वास्ते ऐसा ना करें। अपने हीरो और हीरोइंस को बचाएं। बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, पहले ही जराए ही नहीं है लोगों के पास आगे आने के। इतना सा हमारा शोबिज़ है, इतना सा हमारा गेम का मैदान रह गया, इतना सा हमारा एजुकेशन का मैदान है, इतनी सी हमारी मेडिकल की शाख है। आप उसको, अपने डॉक्टर्स को, अपने एक्टर्स को, अपने प्लेयर्स को, हीरोज जो बन चुके हैं, उनके मुतालिक थोड़ा सा हाथ रोक के बात किया करें, और खास तौर पे उनके बच्चों के मुतालिक, उनकी बहनों बेटियों के मुतालिक, फैमिली के बारे में इस तरह की गुफ्तगू ना करें। खुदा के वास्ते के किसी का दिल दुखे, अल्लाह का वास्ता है, बचें बचें बचें। किसी का दिल दुखा के जो आपको नुकसान पहुंचता है वो आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने कहां किसका दिल दुखाया था जिसकी वजह से मैं इस अजाब में मुब्तला हो चुका। ऐसा ना कर। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ, इतने नरम भी ना बनो कि निचोड़ दिए जाओ। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।